नीतीश जी का तो ना कोई अपना रूल ऑफ रेगुलेशन है, वो बिना पेंडी का लोटा है। वो क्या कब बोलेंगे, क्या कब करेंगे, उनको खुद ही पता नहीं रहता है। गाँव के नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की नहीं, नारी का चीरहरण वो अपने शब्दों से करते हैं। लगातार जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ते आ रही। अच्छा, महिलाओं के नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की नहीं, नारी का चीरहरण वो अपने शब्दों से करते हैं। लगातार जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ते आ रही है। विधानसभा में आपने देखा था कि वो किस तरह से कितने गंदे लहजे में वो बात किए थे महिलाओं को जनसंख्या नियंत्रण पे। उसके बाद में किसी महिला को सम्मानित करने जाते हैं तो कंधा पकड़ के उसको हिलाने लगते हैं। फिर से जंगल राज आ जाएगा। अरे महाराज, आप कौन से राज में जी रहे हैं? आप बात को उखाड़ रहे हैं। जंगल राज, ये महाजंगल राज है जिस देश में 5 साल की बेटी के साथ रेप होता है। और दोस्तों, आज हम रोहतास जिला में हैं। यहाँ आरजेडी के बैठक चल रही थी, 1 दिवसीय बैठक में। उसी में आई हैं एडवोकेट हैं और सीमा सिंह है और ये जिला अध्यक्ष है। हम इनसे बात करते हैं 2025 का चुनाव। नमस्कार मैडम। नमस्ते। 2025 के चुनाव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? 2025 के चुनाव में ये जनता का मूड बता रहा है और ये जो जनता का रुझान आ रहा है, ये तय है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मान लीजिए नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 225 सीट लाएंगे। नीतीश जी का तो ना कोई अपना रूल ऑफ रेगुलेशन है, वो बिना पेंडी का लोटा है। वो क्या कब बोलेंगे, क्या कब करेंगे, उनको खुद ही पता नहीं रहता है। तो वो क्या करेंगे, वो 225 सीट लाएंगे कि केवल 25 सीट पर ही अटक जाएंगे, आने वाला समय बताएगा। अच्छा, महिलाओं के नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की नहीं, नारी का चीरहरण वो अपने शब्दों से करते हैं। लगातार जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ते आ रही है। विधानसभा में आपने देखा था कि वो किस तरह से कितने गंदे लहजे में वो बात किए थे महिलाओं को जनसंख्या नियंत्रण पे। उसके बाद में किसी महिला को सम्मानित करने जाते हैं तो कंधा पकड़ के उसको हिलाने लगते हैं। क्या आपको लग रहा है ये महिला सम्मान होती है क्या? महिला सम्मान नहीं करते हैं। ये महिला सम्मान नहीं है, ये महिलाओं को गलत तरीका से टच करना है, जो कि कानून में हमारा एक कानूनन अपराध है। अगर किसी महिला को आप बिना इच्छा के टच करते हैं, उसके तरफ ताकते हैं, तो ये कानूनन अपराध है। ये महिला सम्मान नहीं है, सरासर महिला अपमान है। महिलाओं के लिए बस निकाल दिए फ्री। अरे भाई, आप महिलाओं के लिए बस फ्री निकाल दिया। आप अपने बिहार की बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। आपका बस का आचार डालना है। आपके समाज में 8 साल के बच्ची के साथ रेप होता है, दलित बच्ची के साथ, जो कि आज के डेट में दलित नेता बहुत सारे पैदा हो गए हैं। जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, उसको कंगना रनौत के साथ फिल्म बनाने से और कमर लचका के डांस करने से फुर्सत नहीं है। उस बच्ची को रेप किया जाता है, चाकू से गोद दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसकी माँ बाप सोचते हैं कि पीएमसीएच बिहार का नाक है, पीएमसीएच जिसमें कि सबसे बड़ी अस्पताल का जिसको दर्जा मिला। एशिया का 12 हॉस्पिटल है। आपका एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एक 8 साल के बच्ची को बेड नहीं मिलता है और आप किस मुंह से कहते हैं कि वो एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है? इलाज के अभाव में आपकी समाज की दलित बच्ची मर जाती है और आप बोल रहे हैं कि एशिया का बड़ा हॉस्पिटल हम बिहार में महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, फ्री में बस सेवा दे रहे हैं। ये कुछ नहीं है, बस चुनावी ढकोसला है। डबल इंजन की सरकार में एक अभी नारा चला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे को बदल के रख देना चाहिए था कि बेटी का रेप कराओ, बेटी का चीरहरण कराओ और उस बेटी के चीरहरण पे वोट बैंक बनाओ। अभी आपने जो घटना कश्मीर में घटा है, उस घटना की घटी कुछ दिन भी नहीं आया था। आपका देश का प्रधानमंत्री बिहार में विक्रमगंज के भूमि पे आके कहता है कि हमारे शरीर में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उस पर हमको वोट दीजिए। यहाँ कोई किसी का नहीं है, बस वोट बैंक की राजनीति हो रही है। सब कोई वोट के लिए यहाँ पर राजनीति कर रहा है और यहाँ कोई ये नहीं है। मोदी जी के बोल रहे हैं कि गरम खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे भाई, आपके शरीर में जब गरम सिंदूर ही दौड़ रहा था तो आपसे एक बीवी तो संभाली गई नहीं। दसौदा बहन आज भी तैयार है कि हमको आए और मांग में मेरा सिंदूर भर के हमको ले जाए, परंतु उनको दसौदा बहन के मांग में सिंदूर नहीं भरना है। पूरा बिहार के महिला, पूरा देश की महिला के मांग में सिंदूर भरना है। तो समझिए हम लोग बिहार की महिलाएं हैं। केवल सिंदूर हमारा पति देता है और
गाजे बाजे के साथ ले जाता है। अगर ये गलती भूल से बिहार में अगर हमारे माननीय मोदी जी किए ना, चप्पल जूता और थप्पड़ से उनका स्वागत होगा, लात जूता मार के उनको दिल्ली के गद्दी से भी उतार के फेंकने के काम करेंगे। सिंदूर घर घर के भेजवाएंगे तो क्या कीजिएगा? घर में आप भी एक लग रहा है शादीशुदा मर्द है, सिंदूर बीवी को देने का हक केवल पति को होता है। तो मोदी क्या कहना चाहते हैं? घर घर का पति बनना चाहते हैं। एक बीवी संभाल में आती नहीं, कभी सिंदूर की राजनीति करते हैं, कभी मंगलसूत्र की राजनीति करते हैं। अरे करना है तो काला धन का राजनीति करे ना, काला धन हमारे बिहार में भिजवा दे, 2 करोड़ नौकरी घर घर भिजवा दे, युवाओं को रोजगार दिलवा दे। ये सब तो उनको करना है नहीं, बस होता है ना, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, बात का पुआ पकाते हैं, काम तो उनका कुछ है नहीं। 2 करोड़ रुपये नौकरी देने बोले थे। अरे यार 2 करोड़ नौकरी देते थे, एक महिला होकर PhD कर रखी हूँ, हमको नौकरी नहीं मिलता? कहाँ 2 करोड़ नौकरी चला गया? वो तो तेजस्वी यादव जी ही आए थे 4 महीना मतलब के कार्यकाल में कि कम से कम 3 लाख नौकरी देने का उन्होंने काम किया। बिहार से लेकर यूपी हर जगह के घरों में रोजगार का दीपक जलाए। जो बड़े गर्व से छाती तान के कहते हैं कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल में ना जाने कितने घरों में शिक्षा का लौ जला दिया, कितने घरों में रोजी रोटी ला दिया। या और ये चाय बेचने वाला बेचते बेचते आधा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, इंडिया मतलब जो भी था हमारा देश का प्रॉपर्टी आधा बेच दिया। जो बचा है उसको भी बेच करके देखिएगा, चाय का केतली जैसे जला हुआ होता है ना, वैसे भारत को ला करके हमारे नक्शा में खड़ा करके रखने का काम करेंगे। विश्व गुरु बन रहा है मैडम, आप उल्टा बोल रही हैं। अरे विश्व गुरु कोई चाय बेचने वाला जो कभी 5,000 का कपड़ा नहीं पहनता होगा, 5 करोड़ का कपड़ा पहन के घूमने से हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा? बोर्ड के चंदा लेने से कोई विश्व गुरु बनेगा? आपका सिंदूर पर टैक्स लगाने से कोई विश्व गुरु बनेगा? कॉपी किताब पर टैक्स लगाने से कोई विश्व गुरु बनता है? वो विश्व गुरु नहीं, विश्व को विनाश करने वाले हमारे भारत के गुरु बनेंगे। विनाश कर रहे हैं भारत के? बिल्कुल विनाश कर रहे हैं ना। आपके देश में महिला सुरक्षित है ना, आपके देश में युवा सुरक्षित है ना, आपके देश में हमारा समाज, हमारा संविधान सुरक्षित है, तो हम किस तरह विश्व गुरु बन जाएंगे? पाकिस्तान थर-थर कांपता है। जब पाकिस्तान थर-थर कांपता था 2 दिन में वो लड़ाई वापस क्यों ले लिए? पाकिस्तान से लड़ना चाहिए था ना। जब सीना पर पत्थर रख के हम लड़ाई करने गए, वो उनका तो बेटा जाता तो जितने मांग कोख उजड़ा उससे उनको जवाब जुटेगा, उनको वो सिंदूर जाके भेजवाए। तो वो पाकिस्तान के नाम पे उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, बस हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसी के मानसिकता को भर के हमारे समाज को लूटना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं है, नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। 2025 में तेजस्वी यादव जी माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके बनने से हमारी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी, हमारे समाज के युवा सुरक्षित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, हमारे बिहार में इंडस्ट्री बैठेगा, जिससे कि युवाओं घर घर से पलायन जो हमारा हो रहा वो रुकेगा। अगर तेजस्वी जी बनते हैं वृद्ध में उनका फिर से जंगल राज आ जाएगा। अरे महाराज आप कौन से राज में जी रहे हैं? आप बात को उखाड़ रहे हैं। जंगल राज, ये महाजंगल राज है। जिस देश में 5 साल की बेटी के साथ रेप होता है, 8 साल की बेटी के साथ रेप होता है, आपके यहाँ ये क्या बोलते हैं, मणिपुर जैसी घटनाएं घटती है, रामराज का बात करते हैं, आपके समाज में नंगा बहू बेटी को घुमाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारा देश का उत्थान हो रहा है। इलेक्शन आ रहा है तो जंगल राज तो आएगा ना। इससे बड़ा महाजंगल राज आपने कभी देखा था? इलाज के लिए आपकी बेटी 8 साल की मर जाती है, वो बेटी मेरी, हम जैसी माएँ, अब बेटी पैदा करने में नीतीश कुमार अगर 5 साल रहे ना तो बच्ची पैदा करने में शर्म आएगा। बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ था। 2005 के पहले क्या था? ये ना बेटी का चीरहरण होता था, ना इतना दिन दहाड़े गोली चलता था, ना 2005 के पहले डकैती होता था, ना महिलाओं को रेप किया जाता था। 2005 के पहले बहुत अच्छा था। अच्छा था ना? हाँ, अब उनके आने के बाद में पूरा बर्बाद हो गया है। बस वो इंजीनियर दिमाग है, खाली रोड बना रहे। आप रोड बना रहे हैं, रोड पे आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है तो रोड क्या करेगा? खाने के लिए दे देगा? आपका रोड बना हुआ है, आपके घर में रोजगार नहीं है, आप रोड से जी लेंगे? ये बताइए, मेरा जवाब का आप आंसर दीजिए। हम कह देंगे, वही लोग बोलते हैं आपको कि 2005 के पहले था, लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी। अरे वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनका केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ी खड़ा है। हम लोग अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने मानसिकता को देख रहे हैं। उनका तो इतना गंदा मानसिकता हो गया कि किसी महिला जीविका की दीदी को अभी हमने देख रहा था, फेसबुक पर देख रही थी, जीविका को दीदी को माला पहना के पीछे से धक्का दे रहे हैं। वो अर्चना एक्सप्रेस चलाते चलाते उनका दिमाग जो है ना घुटना में आ गया। कुछ दिन में वो रिटायरमेंट के कगार पे आ गए हैं। फिर से आ रहे हैं, बड़ी जवान 25 से 30
25 से 30 वो कभी नहीं आएंगे, वो गुजरा हुआ इतिहास है, ठीक है ना। 25 के 30 तक आना है, अभी तो 25 चल रहा है, उसके बाद आप जो बोल रहे हैं कि 30 तक फिर आएंगे, आपका कहने का जो मकसद है 25 से 30 में अगर कोई आए या ना आए, पोस्टर लगा हुआ है पटना में, कोई आए या ना आए, पोस्टर की बात हम लोग नहीं करते, हम लोग जमीनी नेता है, कोई आए चाहे ना आए, आपके यहाँ तेजस्वी जरूर आएंगे आने वाले समय में, और हर घर में शिक्षा का लॉ लगाएंगे, बहू बेटियों को सुरक्षित होने का महसूस दिलाएंगे। नीतीश कुमार जी नौकरी नहीं देते हैं। नीतीश कुमार नौकरी देते तो आप और हम बेरोजगार रहते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं कि कहीं जाकर आप भी अस्थायी हो जाते हैं, आपका घर परिवार भी ढंग से चलता है, यही नौकरी है ना हमारे समाज का। बोलते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण दिए हैं। क्या अब आरक्षण नहीं, हमको आत्मरक्षण चाहिए, आरक्षण कोई देने वाला नहीं है, आरक्षण दे दे वही काफी है।